मतलब सम्मान निधि उनको ही मिलेगी जो एक्चुअल में किसान है, या जिसका ई-KYC हो गया है, या जिसके कागज पत्र बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी ये भी आप सभी पूरी सम्मानित क्षेत्रीय जनता से भी मैं अपने माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि वास्तव में देखिए, जिनका टाइम से सत्यापन नहीं हुआ, ई-KYC नहीं हुई, या समय समय पर जिनका जो मेंटेन जिन्होंने कागज पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत पहाड़ और उतनी ही खूबसूरत यहाँ की बातें। आज बात करते हैं नैनडांडा ब्लॉक की, और पिछले साल ही यहाँ पे पंचायत चुनाव हुए थे, उसकी एक झलक दिखाता हूँ आपको। ये शानदार ब्लॉक ऑफिस जो कि पूरी 88 ग्राम सभाओं, 26 क्षेत्र पंचायत के सदस्य जो है यहाँ पे पूरे ब्लॉक का भाग्य का निर्धारण करते हैं। 26 क्षेत्र पंचायतों की बात करें तो इसमें पिछली बार प्रकीर्ण नेगी जी यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख चुनी गई थी, और उसी का ये जश्न यहाँ पे मना रहे थे। और ये खूबसूरत सा बाज़ार है नैनडांडा का। नैनडांडा बहुत बड़ा बाज़ार, क्योंकि ब्लॉक है तो कई कर्मचारी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन हम विशेषकर सड़क के सामने जो बाज़ार है उसकी ये झलक आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे आज पहुँचने वाली थी ब्लॉक प्रमुख प्रकीर्ण नेगी, क्योंकि प्रकीर्ण नेगी का चुनाव एक बार फिर सफल हुआ है, और वो पौड़ी जिले की जो 15 ब्लॉक हैं उनके जो प्रमुख हैं, उनका जो संघ है उसकी अध्यक्ष चुनी गई हैं। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील चौहान जी के नेतृत्व में सभी मंडल पदाधिकारी भाजपा के यहाँ पे पहुँचे थे उनका स्वागत करने के लिए। और उनका इंतज़ार बड़ी बेसब्री से हो रहा था, क्योंकि ये बड़े गर्व की बात है नैनडांडा ब्लॉक के लिए कि इस क्षेत्र की ब्लॉक प्रमुख जो है पौड़ी जिले के ब्लॉक प्रमुख के संघ की अध्यक्ष चुनी गई हैं। प्रकीर्ण नेगी यहाँ पे पहुँची अपनी गाड़ी में। भाजपा मंडल नैनडांडा के पदाधिकारियों ने उनका यहाँ पे स्वागत किया। नैनीडांडा बाज़ार में स्वागत के बाद ये काफिला नए ब्लॉक की तरफ चला, जहाँ पे कि कार्यालय है ब्लॉक प्रमुख प्रकीर्ण नेगी जी का। इसमें भाजपा मंडल के जो अध्यक्ष हैं नैनीडांडा के सुनील चौहान जी, साथ में महिला मंडल अध्यक्ष जो हैं तनुजा रावत जी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष दीपक, और युवा मोर्चा भाजपा के जो हैं यहाँ पे मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जी, और कई क्षेत्र पंचायत सदस्य, साथ में ज्येष्ठ प्रमुख रेखा रावत, जिला पंचायत सदस्य बिलकोट से राहुल बिष्ट, और कई ग्राम प्रधान, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उपाध्यक्ष भारत सिंह भंडारी, साथ में उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह रावत पहुँचे। और उसके बाद एक काफिला पहुँचा ब्लॉक प्रमुख श्रीमती
प्रकीण नेगी जी के ऑफिस में, जो कि ये आप तस्वीरें देख रही हैं। प्रकीण नेगी आज़ादी के बाद 19वीं ब्लॉक प्रमुख है नए नांडा की, और युवा भी हैं और उम्मीद भी उनसे बहुत ज़्यादा है। भाई एक लेटर आप भी जारी करो कि जंगलात में जो आग लगा है, कम से कम चलो जो लगा मानो तो पकड़नी में कि बताओ कब लगा दी, लेकिन अपनी तरफ से एक निर्देश जारी करो विभाग की बॉडी लाइन में, हाँ, कि जो भी पकड़ा गया उसके लिए दंडनीय अपराध सीधे लागू करो। एक में याद है सबके मां ऊपर ही बैठते परसों रही होंगे भाई, ये हुआ देर होगी बलूनी जी के सामने भी। एक तो महत्वपूर्ण जैसे मैंने वो मैसेज आपको किया तो वो टावरों का तो मैंने बोला मैंने कहा जहाँ जहाँ टावर है ये बीएसएनएल वाले, चलो हम नए तो जब भी लगेंगे, लेकिन जो बीएसएनएल वाले लगे हैं वो खराब हो रहे हैं, उनको मैंने कहा ये तो जैसा भी फोन उठाने को तैयार नहीं, वो मैंने बात रखी है, वो शायद मेरे ख्याल से बीएसएनएल वाले पूरी टीम के साथ पहले तो वो ठीक करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है ना। उसके बाद हम तुरंत से प्रधानों की बैठक क्षेत्र पंचायत पूरे प्रधान, उसमें केवल हम लोग एक आवाज में एक सहयोग से हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी मूलभूत जो समस्याएं हैं वो हम एक नोट करके उनको पटल करके फिर मंत्री जी से हमने बात करेंगे, तो हम चलो अगर हम 10 समस्या रख दो तो उनमें कम से कम 5 तो हो जिसमें आपको भी दिक्कत आती है काम करने में, जिन समस्याओं तो वो हमने रखी है, तो वो चीज भी हम करने वाले हैं। तो देखो अब उसमें कितना कुछ होता है, सब आप लोगों का आशीर्वाद है कि चलो हमें प्रमुख संघ का अध्यक्ष जो है जिले की तरफ से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा जिला है हमारा, 15 बिल्कुल। तो एक बस केवल और केवल ये था कि हमारा नैनीडांडा ब्लॉक लोग कहते हैं कि दूर मतलब दूर होती है और रियली में है ही, लेकिन ये है कि यहाँ अगर कभी लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं इस बात को कि चलो यार मतलब कुमाऊं से यहाँ से बॉर्डर खत्म हो गया करके, लेकिन हम इसको फ्रंट में लाना चाहते हैं क्योंकि हमारी सरकार वैसे भी कहती है कि अंतिम छोर तक जो है हम पहुंचे, तो यही मैंने उनसे बोला कि भैया हम अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए इस बार जो है मौका दिया जाए, तो उन्होंने उनका भी धन्यवाद हम करते हैं कि सबने। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जो मंडल के हैं उन्होंने यहाँ पे एक स्वागत समारोह रखा था प्रकीण नेगी जी के लिए, क्योंकि वे जिला ब्लॉक प्रमुख की संघ के अध्यक्ष चुनी गई हैं और ब्लॉक सभागार में ये कार्यक्रम हुआ। यहाँ के जो खंड विकास अधिकारी हैं प्रमोद पांडे जी, वो भी यहाँ पे आमंत्रित थे और सभी आगंतुक और जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब यहाँ पे पहुँचे ब्लॉक सभागार में, और उसके बाद यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हुआ। सब ने अपनी अपनी बातें भी रखी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम और उम्मीद करते हैं कि प्रकीण नेगी जिला ब्लॉक प्रमुख के संघ की अध्यक्ष बन करके कुछ बेहतर कार्य अपने ब्लॉक के लिए भी करेंगी और साथ ही नए नांडा ब्लॉक के विकास का पूरा ख्याल भी रखेंगी। प्रतिनिधित्व कर रही है यहाँ पे अपनी सम्मानित ब्लॉक प्रमुख बहन प्रकीण नेगी जी, और कल उन्हें बड़ी जिम्मेदारी जिले में जो हमारे ब्लॉक संगठन का अध्यक्ष होता है, जो कि 15 ब्लॉकों का क्या करता है प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो हमारे नैनीडांडा को मिला। तो इसके लिए मैं आप सबकी तरफ से अपने मंडल की ओर से और अपने सभी ग्राम प्रधानों की ओर से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं और सभी ग्राम प्रधानों की ओर से मैं माननीय प्रकीण जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, तो इस शुभ अवसर पर हमारे आज छोटा सा एक कार्यक्रम था, हमने सोचा प्रमुख जी पहुँच रही आज पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद मंडल में पहुँच रही, तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती थी कि हमारे एक छोटा सा उनका सम्मान समारोह के लिए हमने एक छोटी सी बैठक के रूप में आप सबको आह्वान किया था और आप पहुँचे, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के लक्ष्य में हमारे बीच हमारे मंच पर विराजमान अपने इस विकास खंड के बहुत ही सम्मानित खंड विकास अधिकारी महोदय उपस्थित मंच पर अपने
ज्येष्ठ प्रमुख रहीम रेखा जी, अपने इस वार्ड से बहुत ही सम्मानित अपने जिला पंचायत सदस्य छोटे भाई राहुल जी, और इस ब्लॉक के प्रतिनिधित्व कर रहे ग्राम प्रधान के रूप में प्रधान संघ के अध्यक्ष अपने बड़े भाई मधवाल जी, मंच पर उपस्थित अपने हमारे भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ में से एक अपने श्री गोविंद सिंह रावत जी, उपस्थित मंच पर अपनी महिला मोर्चा की अध्यक्ष तनुजा रावत जी, अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुरेंद्र भाई, अपनी मातृशक्ति और अपने साथ मेरे मंडल में काम कर रहे अर्जुन भाई हो गए, अपने भारत भंडारी जी हो गए, अपने सुरेंद्र नाथ जी हो गए जो कि हमारे अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में काम को निभाते, जैसे अपने धर्मपाल जी और जितने भी हमारे ग्राम प्रधान हैं, नाम से थोड़ा मैं परिचित नहीं हूँ मगर जितने भी चेहरे आप सब मेरे को दिख रहे हैं, आप सब परिचित हैं। अपने शक्ति केंद्र से पहुँचे धर्मपाल भाई, अपने लल्ला भाई, उनकी भाई, अपने पंडित जी, बहुत ही आप सब की ओर से मैं प्रमुख जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा। और यही धन्यवाद का ही कार्यक्रम नहीं है, स्वागत का ही कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे ब्लॉक के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत गर्व का विषय भी है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आगू नैनाडा को मिल जाए, ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो माननीय प्रमुख जी, ये आपकी काबिल है, ये दर्शाता है, ये क्षमता आपके अंदर है। ज़्यादा कुछ इसमें मैं बहुत लंबी बातें करूँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, मगर प्रमुख जी के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ व्यक्तिगत तरफ से कि आपके अंदर जो क्षमता है, ये क्षमता के अनुकूल आपको ये पद दिया गया है। तो इसके लिए प्रमुख जी आप बहुत बहुत बधाई के पात्र भी और एक बड़ी जिम्मेदारी आपको एक ब्लॉक प्रमुख होने के नाते और उसके बाद एक 15 ब्लॉकों का एक नेतृत्व करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए। और फिर कैसे उसको पार करेंगे, हम सब आपके साथ हैं, मंडल नैनाडा पूरी आपके साथ में है, ग्राम प्रधान से लेकर और क्षेत्र पंचायत से लेकर सम्मानित खंड विकास अधिकारी से लेकर और भारतीय जनता पार्टी तमाम टीम आपके पीछे से खड़ी है। तो इसमें आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से इसमें खड़े उतरेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ प्रमुख जी, बहुत बड़ी आपको भी अंजाम तक पहुँचाएंगे, ये आशा और उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बड़ी दीदी प्रज्ञा जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप तक जिला को प्रमुख संगठन का अध्यक्ष बने गए और आप ये जिम्मेदारी थी और ये नैनाड लोगों का जगह भी समझ थी जन हम उठा ले यार तो जिला में उन्नी आप भी उठेला और यू जरूर निराकरण हुआ लो। तो आप अपन पहले तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद भी बधाई भी चाहो अपन और आज खुशी का माहौल भी और एक दुख भी कि आज हमारा पूर्व मुख्यमंत्री बहुत चंद कुंडली जी भी इंदिरा भैया तो भी थोड़ा हम और उपस्थित हमारा वीडियो साहब, मंडल अध्यक्ष सुनील चौहान जी और वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रधान क्षेत्र पंचायत, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जन हम क्षेत्र में लगे छो काम करने और उन्हें आप सभी प्रतिनिधि भी लगे छो और बहुत बड़े लगन और वास्तव में अब लगन भी मांगी हुई नैनाड लोग थोड़ा विकास के पथ पर अग्रसर भी कभी जगहों में अभी हाल में जिला पंचायत सदस्य छो और कभी जगहों में लगन भी मांगे था, गाँव में लगन भी मांगी हाँ भाई काम हुआ जिला पंचायत को और कभी जगहों में लगन भी मांगे प्रमुख का काम भी होना चाहिए। लेकिन जो सबसे मेन है हम लोगों का क्रेडिट चाहिए, हम तब आगे कुछ नहीं चाहिए, हम तक क्रेडिट चाहिए, काम कोई भी कराए, कोई भी पार्टी वाला कराए, कोई भी पदाधिकारी कराए, बस हमारा नाम हो जाए, हमारा क्रेडिट हो जाए कि भाई ये फलड़ भी तुम्हारी एक वैसे भाषा। तो इन्हीं हमारी दीदी भी लगी है और सभी जगह भी हम प्रतिनिधि छे, सभी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि आप हम आज हो और बिजी समय में और आप इन लगे आगे रहे हैं। और ये 5 साल में बोले ब्लॉक था जो पिछड़ी ब्लॉक जो हम बोलते छो एक और लास्ट जो ब्लॉक जो हमारे पौड़ी बैठी वो हम अगले रिजुलरी में विकास की राह पर यूँ भी उम्मीद करूँ तो दीदी से और बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लॉक के प्रथम नागरिक आदरणीय प्रज्ञा नेगी जी, हमारी ज्येष्ठ प्रमुख रेखा रावत जी, गोविंद सिंह रावत जी, तनुजा रावत जी, विकास अधिकारी श्रीमान पांडे जी और हमारे मंडल के जिला अध्यक्ष चौहान जी और माननीय जिला पंचायत सदस्य छोटे भाई राहुल मिश्र जी और यहाँ पर उपस्थित पधारे सभी जनप्रतिनिधि और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हम बहन प्रज्ञा नेगी जी को पौड़ी जिले के 15 ब्लॉकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनका सभी लोगों की तरफ से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं और
हमें पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में जो है नन्नाड़ा ब्लॉक तो आगे बढ़ेगा, पूरा पौड़ी जिला भी जो है आगे बढ़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे ब्लॉक की प्रथम नागरिक कपिल नेगी जी, वीडियो सर, जिला पंचायत सदस्य राहुल भाई, प्रधान संख्या अध्यक्ष मनोज भाई, वीडियो सर तनुजा रावत, वहाँ वरिष्ठ कार्यकर्ता गोविंद जी, वहाँ समस्त मातृशक्ति, वहाँ वरिष्ठ कार्यकर्ता, आप सबका इस संदर्भ में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। सबसे पहले मैं परमू मैडम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँ। हमारे लिए इस ब्लॉक के लिए बड़े गर्व का बात है कि हमारी जो 15 ब्लॉक है उनमें से हमारी नैनीडांडा की ब्लॉक प्रमुख कपिल को चुना गया। तो मैं उन प्रमुखों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने हमारी ब्लॉक की नैनीडांडा ब्लॉक की महिला को इस कायम समझा, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिले में जो भी कार्य होंगे या ब्लॉक में आप निरंतर करते रहेंगे, हम साथ में चलकर सभी कार्यों का निवारण करेंगे। धन्यवाद। ब्लॉक वीडियो सर जी, ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत सदस्य राहुल जी, प्रधान संख्या अध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता जी और हमारी ज्येष्ठ प्रमुख श्रीमती रेखा देवी जी, व आप सभी कार्यकर्ता और मातृ का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी प्रमुख ब्लॉक प्रमुख जी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, और इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और साथ ही उम्मीद है कि आगे हम सब की जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको जिले में पहुंचाएंगे और उन सभी का निवारण होगा, बहुत अच्छे से काम होगा। उन सब का साथ उनके साथ है, और पुनः एक बार उनको बधाई, अभिनंदन। मंडल अध्यक्ष श्री सुनील चौहान जी, विकासखंड नैनीडांडा के प्रथम नागरिक एवं कर्मठ एवं कार्यकुशल नेतृत्व संभालने वाली प्रमुख श्रीमती कपिल नेगी जी, हमारे विकासखंड के खंड विकास अधिकारी जो कि अपना पूर्ण सहयोग इस समय विकासखंड की प्रगति पे दे रहे हैं। हमारे जिला पंचायत सदस्य श्री राहुल जी, ज्येष्ठ प्रमुख रेखा राव जी, और हमारी क्या किस पद में किस महिला मोर्चा अध्यक्ष महिला मोर्चा के अध्यक्ष सभी लोगों को एवं सभी लोगों की ओर से हम प्रमुख श्री कपिल राव जी को, कपिल नेगी जी को आगे बढ़ते हुए जो जिला पंचायत जिला स्तर के पद पर प्रमुख संघ के अध्यक्ष बनी हैं, हम सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि वे जिस प्रकार प्रगति कर रहे हैं भविष्य में इसी प्रकार हम लोगों की शुभकामनाएं उनके साथ में प्रगति करते रहें और हमारे क्षेत्र नैनीडांडा का भी नाम इसी प्रकार होते रहें। इसी के साथ मैं अपने उनको विराम देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष चौहान जी, हमारे विकासखंड की प्रमुख नागरिक कपिल नेगी, पंचायत हमारी ज्येष्ठ रेखा रावत जी, वरिष्ठ हमारे श्री रावत जी, जिला पंचायत सदस्य राहुल बिष्ट जी, हमारे प्रधान समिति के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई मनोज अग्रवाल जी, और हमारी महिला शक्ति के रूप में रावत जी एवं समस्त प्रधान समस्त पंचायत सदस्य समस्त
इस विकासखंड के सम्मानित नागरिक। बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। प्रमुख जी ने आज वो जिम्मेदारी संभाल ली है। जिले में अगर 15 ब्लॉक हमारे हैं तो उनमें उनका एक संगठन का अध्यक्ष बनना गौरव बहुत अच्छा है। और मुझे उम्मीद है कि इस विकासखंड के लिए वैसे तो लगी रहती है, सभी लोग लगे रहते हैं कि इस विकासखंड का नाम हमारे स्टेट में हो, हमारे देश में हो, अच्छे हम काम करें, इनमें सबका ध्यान रहता ही है। अब इस पद को संभालने के बाद प्रमुख जी का ध्यान ज़्यादा इसमें इस विकासखंड की तरफ रहेगा, ये मेरी उम्मीद है, ये मैं आशा करता हूँ। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सब लोगों का सहयोग इस विकासखंड में हमें समय समय पर मिलता रहता है। कमियाँ जैसी भी होंगी उन कमियों को नजरअंदाज करते हुए अगर आपके अच्छे सुझाव अगर हमारे पास आते हैं तो प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक क्षेत्र पंचायत, प्रत्येक जिला पंचायत का हमारा जो वार्ड है, इस प्रदेश में हमारी कोशिश रहेगी, हमारी टीम की कोशिश रहेगी कि हमें इस प्रदेश में, हमें इस देश में इस विकासखंड को हम अग्रणी रखेंगे और प्रथम स्थान पर लाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सकुशल रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। आज विकासखंड निगराना के सभागार में इस सम्मान समारोह में आज इस मंच पे उपस्थित हमारे इस मंडल की बहुत ही ऊर्जावान, सशक्त, कर्मठ मेरे छोटे भाई इस मंडल को देख रहे हैं, सुनील चौहान जी, हमारे इस विकास खंड के खंड विकास अधिकारी और मेरे साथ इंजन के रूप में जो काम करते हैं, हम इंजन ही कहेंगे क्योंकि नेरीडांडा ब्लॉक जब जैसे गाड़ी इंजन से चलती है तो ऐसे नेरीडांडा ब्लॉक से इंजन हमारे लेती है और उसमें ड्राइविंग का काम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर इंजन सुचारू रूप से चल रहा है तो हमारा ब्लॉक जो है चौमुखी पास करेगा। ऐसे हमारे प्रमोद पांडे जी हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही कर्मठ है, जुझारू भी है और मेरे छोटे भाई मेरे ही वार्ड ब्लॉक वार्ड से जिन्होंने उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में ऐसे राहुल जी ब्लॉक के अंतर्गत जो सभी ग्राम सभाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे बहुत ही ऊर्जावान भाई मनोज मनोहर जी यहाँ पे मेरे साथ हमेशा जो सहयोगी के रूप में काम करती हैं और बिल्कुल एक लेफ्ट राइट जिसको बोलते हैं, ऐसी मेरी रेखा रावत जी मेरे साथ सहयोग करती हैं के रूप में। और इस बार महिला मोर्चा में जिन्हें जो एक महिला शक्ति को संभालने का मौका मिला है, ऐसी मेरी छोटी बहन तनुजा जी और चाचा जी हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्हें तो हम क्या उपमा दे सकते हैं क्योंकि इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में और इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहता है और जिन्होंने जो है हमेशा इस विकास खंड की समस्याओं को हमेशा जो है पटल पे रखा है, ऐसे गोविंद सिंह रावत जी। और यहाँ पे हमारे सभी कर्मठ कार्यकर्ता बंधु हैं, विजयपाल भाई हैं, भारत सिंह भंडारी जी हैं, हमारे बहुत ही सम्मानित, बहुत ही बुजुर्ग श्रीमान सुरेंद्र नाथ जी हैं और ये प्रधान जी हमारे यहाँ पे कैथी की बैठी हुई है, मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्य है यहाँ पे सोनिका जी और प्रधान है, पूर्व प्रधान यहाँ से बड़े से हमारी धनेश्वरी देवी जी और सभी वरिष्ठ जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। पीछे क्षेत्र पंचायत धोर भी हमारे भाई यहाँ से क्या नाम है भाई का, हाँ, तो आप सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधु का और जो भाई है हमारे यहाँ के शशि भाई हैं और शशि पीछे आपने बिठा, शशि भाई आप आगे आओ, आप आगे कि हमारे मतलब इनका नेतृत्व भी रहता रहा और इनके अधीन हमने काम भी किया उनके नेतृत्व में। तो ऐसे हमारे शशि कुमार धन्य जी आप मंच में आए ना, आप पीछे मत बोलिए। और लल्ला भाई जिनको हम बोलते बड़े प्यार से, ऐसे पीछे हमारे शक्ति केंद्र प्रभारी है ना, तो सभी लोगों का मैं जो है इस मंच से आप सभी को मैं प्रणाम भी करती हूँ और एक सूक्ष्म समय में आप यहाँ पे आए, इसलिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये सम्मान समारोह के सूक्ष्म
समय जो मिला बोलने का, कल शाम को ही ये मैं कल ही मैं यहाँ पे पहुँची, बल्कि अभी एक लगाव की डायरेक्ट ही मैं आ रही हूँ। और सूक्ष्म समय में जो आपको संदेश पहुँचा, ऐसे हमारे कर्मठ मंडल अध्यक्ष सुनील चौहान जी, आपको मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सूक्ष्म समय में आपने सबको संदेश दिया। ऐसे हमारे सती भाई, तो इन लोगों के माध्यम से एक सूक्ष्म संदेश पहुँचा और आप सभी लोग जगह जगह से यहाँ पे एकत्रित हुए। मैं समझूंगी कि आप एक आशीर्वाद देने मुझे यहाँ पे आए हैं, इसलिए मैं आप सभी का हृदय से मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपको मुझे बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये पल जो यहाँ पे एक आप लोगों ने सम्मान समारोह रखा है, मैं ये समझती हूँ कि ये आशीर्वाद समारोह, यदि इसी तरह से आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, आपका सहयोग मेरे साथ रहेगा, तो निश्चित रूप से जो ये जिला प्रमुख संघ की जो अध्यक्ष मुझे बनाया गया है, मैं अपने ब्लॉक के 15 ब्लॉक जो हमारे यहाँ और 14 मेरे साथ हैं, तो मैं अपने 14 प्रमुखों का भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उनने इस बार जो है मुझे विश्वास में लिया और मुझे पूरे जिले का एक नेतृत्व दिया है कि मैं हर पंचायत से, हर ब्लॉक से जो है मूलभूत समस्याओं को मैं आगे शासन तक पहुँचाऊँ। इसलिए ये मौका उन्होंने मुझे दिया है और मैं निरंतर प्रयास करूंगी। एक मैं ये समझती हूँ कि एक जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये कोई वैसे प्रशासनिक पद तो है नहीं, क्योंकि लेकिन प्रशासनिक पद तो नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदारी आदमी के ऊपर जाती है। वो उस जिम्मेदारी का वहन करने के लिए मैं हमेशा जो तत्पर हूँ, तैयार हूँ और इसीलिए मैंने ये जिम्मेदारी दी। सबकी आशीष के लिए बहुत बहुत बधाई। और विशेषकर चौहान जी, आपने एक सूक्ष्म समय में सभी को यहाँ पर एक सूत्र में बांधने का काम किया, भी यहाँ पे आए, आपका भी मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और अपने ही शब्दों के साथ एक बार पुनः, जैसे मैंने अभी बताया, इस ब्लॉक के इंजीनियर हमारे वीडियो साहब हैं, तो ये ब्लॉक ऐसे मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने वाले वीडियो साहब है, इसलिए मैं इन्हें अपनी तरफ से सम्मान करूँगी ताकि ये मेरे साथ मिलकर करते हैं, क्योंकि हमने जब तक कोऑर्डिनेट नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं है। इसलिए ये मेरे साथ मिलकर काम करेंगे और निश्चित रूप से मैं कभी 100% जो है नैनीडांडा का विकास होगा, ये मैं मानती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत धन्यवाद। ब्लॉक प्रमुख जी के भाषण के साथ ही यहाँ पे खबर मिली कि पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूरी जी का देह अवसान हो गया है, तो यहाँ पे उनके लिए मौन व्रत रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और यहीं पे ये सम्मान समारोह समाप्त कर दिया गया। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख प्रखंड की अपने कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनती रही और हमने उनसे बातचीत की। खूबसूरत सा नैनीडांडा ब्लॉक जो कि लगभग 15 ब्लॉकों में से एक है और बहुत ही शानदार ब्लॉक, बड़ा खूबसूरत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। लगभग 88 ग्राम सभाएँ हैं इसमें और 26 क्षेत्र पंचायत क्षेत्र पड़ते हैं, जबकि जिला पंचायत जो हैं 3 होते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो प्रमुख चुनी गई हैं वो हैं प्रखंड नेगी जी, पिछले साल सितंबर में जो चुनाव हुए थे उसमें प्रमुख बनी और उसके बाद अब उनको पूरे ज़िले के 15 जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके संगठन का अध्यक्ष भी चुना गया। तो बहुत बहुत बधाई प्रखंड नेगी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये एक लंबी यात्रा आपकी रही, चाहे हम कार्यकर्ता के तौर पे बोले या फिर जनता के बीच में चाह के चुनाव लड़ना, उसके बाद प्रमुख जैसी जिम्मेदारी संभालना और उसके ऊपर एकदम से ये पूरे ज़िले के प्रमुखों के संगठन का अध्यक्ष बनना। तो क्या देखती हैं आप भविष्य में क्या क्या हो सकता है? देखिए, धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हमें बोलने का अवसर मिलता है और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने ज़िला पौड़ी की सभी उन प्रमुखों का कि जिनका आशीर्वाद, जिनका समर्थन, जिनका सहयोग मुझे प्राप्त हुआ और आज मुझे नैनीडांडा एक मैं ब्लॉक प्रमुख के रूप में यहाँ हूँ और मुझे जिला पौड़ी के ब्लॉक संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसके लिए समस्त पौड़ी के प्रमुख का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। साथ साथ अपने क्षेत्र के जो हमारे यहाँ पे क्षेत्र नैनीडांडा क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, क्योंकि क्षेत्र पंचायत सदस्यों के सहयोग से मैं प्रमुख बनी, इसलिए दूसरा आभार तो उसके बाद उनका जाता है। मैं उन्हें भी जो है बहुत आभार, उनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और प्रमुख संघ के अध्यक्ष के रूप में एक मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि मैं अपने नैनीडांडा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, और नैनीडांडा ही क्या, मैं पूरे पौड़ी जिला के जितने भी जो प्रमुख हैं, जो प्रमुखों के माध्यम से मेरे पास जो समस्याएं आएंगी, मैं निश्चित रूप से उन समस्याओं को शासन तक भेजने का काम करूँगी।
ये संगठन जो है आपका, ये जो संघ है, ये प्रमुखों का जो संघ बना हुआ है, इसमें प्रमुखों की विशेषकर क्या समस्याएं आपको नज़र में आई है अभी तक? इसमें देखिए समस्याएं तो बहुत हैं। विशेषकर मैं ये कह रही हूँ कि मैंने भी इसलिए इंटरेस्ट लिया एक प्रमुख संघ अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि क्षेत्र की जो क्यों है, जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारे, उसमें सुदूरवर्ती जितने भी क्षेत्र हैं, पौड़ी के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है। इसलिए ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को पटल पर लाने के लिए एक हम लोगों को एक वो मंच नहीं मिलता है ले जाने का। तो इसलिए इस बार मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने पूरे जो हमारे पौड़ी के अंतर्गत जितने भी जो ग्रामीण समस्या होंगी, और हमारी नैनीडांडा के अंतर्गत विशेष यदि मैं बात करूं तो कई समस्याएं हैं गाँव में पंचायत को लेकर के, जिनका समाधान नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित रूप से हम उन समस्याओं को आगे पटल तक, शासन तक पहुंचाएंगे। अपने पंचायत राज मंत्री जी के पास जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, और सभी लोग ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के अभी मैं तुरंत जो एक प्रधानों की बैठक करने वाली हूँ, और मुख्य जो उनकी समस्याएं होंगी, जहाँ पे दिक्कत आ रही है, उन समस्याओं को लेकर हम शासन तक जाएंगे। मतलब एक तौर पे ये प्रतिनिधि हो गए, कोई मतलब विशेष इसमें कोई इसमें देखिए, इसमें कोई ये प्रशासनिक पद तो कोई है नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि एक सांगठनिक जिम्मेदारी मुझे मिली है, प्रमुखों का विश्वास मुझे मिला है। इसलिए प्रमुख तो प्रशासनिक एक पद है, तो उनकी जो समस्याएं होंगी, एक मेरा दायित्व है कि उन समस्याओं को लेकर के हम संघ के रूप में ऐसा काम करें कि सभी मिलकर उन समस्याओं को पटल पे रखें और शासन तक पहुंचाने का काम करें कि हमारे ग्रामीणों में ये दिक्कत है। इसलिए उन दिक्कतों का सामना करने के लिए, निस्तारण करने के लिए निश्चित रूप से हमारा शासन से निवेदन रहेगा, और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी इस पर जरूर संज्ञान लेंगे। अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं हर ब्लॉक की। जैसे हमने नैनीडांडा ब्लॉक की बात करी है, रिखड़ी खाल, कई ब्लॉक हैं हमारे, जो 15 ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक के जो प्रमुख हैं उनकी भी अलग अलग समस्या होंगी। दूसरे, जैसे यहाँ पे एक समस्या आई है कि आपके ब्लॉक में हम देख रहे हैं कि जो ब्लॉक के जो विकास अधिकारी हैं, उनको पूरे उतने वो अधिकार नहीं मिले हैं। तो इस विषय में आप जो आपका संगठन है प्रमुखों का, वो क्या भूमिका इसमें निभा सकते हैं? देखिए, ये बात आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि बीडीओ साहब को, जो हमारे खंड विकास अधिकारी जी हैं, उनको कई अधिकारों से वंचित किया गया है। उनका वो स्वयं कहते हैं कि हमारा नियंत्रण जो है इन पे पंचायत मंत्रियों पे नहीं है, क्योंकि हमें पूर्ण अधिकार नहीं दिए गए। तो ये मैं भी मानती हूँ कि इस बात को हम भी शासन तक पहुँचाएंगे, क्योंकि देखिए खंड विकास अधिकारी पूरे ब्लॉक का एक प्रशासनिक अधिकारी है, और मैं भी कहती हूँ कि बीडीओ को जो है, खंड विकास अधिकारी को तमाम विभाग जो है उन्हें दिया जाए, उन्हें उनके नियंत्रण में वो काम करें, तभी जाके विकास हो पाएगा। अब यदि उनको अधिकार नहीं दिए हैं तो सब अधिकारी जो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। संपूर्ण नेतृत्व जो है बीडीओ को होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि बीडीओ को माना गया है कि वो जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं उसकी सचिव के तौर पे उनको समझा जाता है। तो ये जितने भी विकास खंड है, 15 विकास खंड, लगभग सब में यही समस्या होगी। तो इसके लिए आपका संगठन आगे क्या करेगा, किससे मुलाकात कराएगा? अभी इसके लिए जब हमारे प्रदेश संगठन का भी चुनाव हो गया है ना, माननीय राजीव कंडारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनने हैं पूरे उत्तराखंड के। तो अभी हमने जब हमारी मीटिंग परसों देहरादून में हुई, तो सबसे पहले हमने यही बात रखी कि हमने कहा समस्याएं तो बाद की बात है, पहले हमारे खंड विकास अधिकारी को जो है वो अधिकार दिया जाए। क्योंकि यदि हम भी उनसे बात करते हैं, हमने तो केवल एक सचिव वो हमारे हैं, तो हम उनको उन्हीं से बात करते हैं कि भाई ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, या पंचायत मंत्री जी क्षेत्र में नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे हैं, या गाँव में जो है विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर हम सीधे अपने सचिव से बात करते हैं तो उनकी जो है वो अपनी बात को जो है पंचायत मंत्री तक पहुंचाते, तो मेरे ख्याल से उनका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अधिकार से वंचित किए गए। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि वो अधिकार उनको मिले, ताकि सक्षम रूप में वो जो है नेतृत्व कर सके, और एक बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग के रूप में उन्हें कार्यवाही भी, वो अगर कोई भी अधिकारी काम करने में जो है लापरवाही करते हैं, क्षेत्र में नहीं जाते हैं या कोई गलत काम करते हैं, तो उनको पूर्ण ऐसा अधिकार दिया जाए कि वो जो है उन पर लगाम लगा सकें। तो मैं चाहती हूँ कि जो है खंड विकास अधिकारी को वो विषय दिए जाएं, कि ताकि वो अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आ जाए। इसकी जो आप जो संगठन के अध्यक्ष बनी है, तो इसकी लगभग मीटिंगें होती जाएंगी आपकी, मतलब क्या प्रोग्राम रहता है इसका? इसमें यह है कि जैसे हमारे पौड़ी गढ़वाल में 15 ब्लॉक हैं, तो 15 ब्लॉकों की मैं अगर अध्यक्ष चुनी गई हूँ, हमारे जितने भी जो प्रमुख हैं उनके सहयोग से मैं अध्यक्ष चुनी गई हूँ। तो हर ब्लॉक की जो समस्याएं होंगी, 15 ब्लॉकों की जो समस्याएं होंगी, मेन जो मुख्य समस्याएं होंगी, हम लोग भी अभी एक बैठक करेंगे, अपने ज़िले की एक बैठक करेंगे। उसमें हम 15 प्रमुख
एक अपनी बात रखेंगे, जो समस्याएं प्रत्येक ब्लॉक की होगी वो हम रखेंगे। और उसके बाद जो है हम भी एक संघ के रूप में मैं उन समस्याओं को प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे बने हैं उन तक, और हम पूरी शिष्टमंडल एक जो हमारे संघ जो अध्यक्ष बने हैं उन प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ एक शिष्टमंडल लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाने वाले हैं, माननीय मंत्री जी के पास जाने वाले, माननीय मदन कौशिक जी जो अभी भी नवनिर्वाचित जिनको विभाग मिला है, तो उन तक हम भी अभी पहुंचने वाले हैं। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से हमारे इन समस्याओं का निदान करने में जो है हमारे साथ सहयोग करेंगे, ये मुझे विश्वास है। एक ब्लॉक की और भी कुछ समस्याएं हैं जिसकी चर्चा नहीं हुई, कि जैसे हम देख रहे हैं कि किसान जो पेंशन मिलती है, सम्मान निधि, पेंशन नहीं सम्मान निधि जो मिलती है, उसके विषय में ज़रा आपने बात भी की थी अनिल बनोली जी से मिलकर, ज़रा उसको स्पष्ट कर दे ताकि लोग ज़रा उस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए, मैं बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि किसान सम्मान निधि जिन लोगों की रुकी है, और रियली में ये चिंता का विषय भी है, क्योंकि बार बार लोगों की हमारी जो जनता है, सम्मानित जनता जितनी भी है जिनकी रुकी हुई है, तो हम फ़ोन के माध्यम से मुझे बात करते हैं कि हमारी किसान सम्मान निधि नहीं आई है। तो अभी आपने देखा होगा कि मैंने कैंप भी लगाए थे, एक गोलीखाल में मैंने कैंप लगाया था, एक धुमाकोट में लगाया था, ताकि उनसे ग्रामीणों से जो हमारे ग्रामीण सम्मानित महिलाएं हैं जिनकी बातों को सुनी, तो मैंने उनसे बोला था कि अपनी कागज़ों को लेकर के, और अधिकारी जी हमने वहाँ पे बुलाए थे, तो मैंने कहा उनको कि आप देखिए क्या दिक्कत है, तो उन्होंने उस कागज़ तो सबमिट हो गए सबके, लेकिन अभी मेरे ख्याल से उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। लेकिन जब माननीय बलूनी जी, अभी हमारी दिशा की बैठक हुई थी, तो माननीय बलूनी जी की अध्यक्षता में वो बैठक हुई जिले में, और समस्त अधिकारी वहाँ पे थे, ये बात वहाँ पे आई थी, तो वो बलूनी जी ने भी बड़ी सख्ताई से जो है निर्देशित किया है लोगों को, वहाँ पे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, कि भाई ये किसान सम्मान निधि की जो समस्या आ रही है इसका निदान क्यों नहीं हो पा रहा है। तो वो यही कह रहे हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ कि जब किसान सम्मान निधि के कागज़ जो सबमिट हुए थे, तो उसमें पहले तो सब सबमिट पहले तो सबको मिल ही गया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को किस्त मिलने लगे, तो उसके बाद शासन से भी ऐसा भी हुआ कि जो एक्चुअल जिनको मिलना चाहिए थे उन्हें नहीं मिला, और उन्हें मिला जिनका जो किसान सम्मान निधि के अंतर्गत नहीं आता है। तो फिर उसके बाद सरकार ने ये जांच करवाई कि वास्तव में उन लोगों को किसान सम्मान निधि मिले कि जो वास्तव में जिनकी अर्हता है। तो कई उसमें जब उन्होंने निरीक्षण किया, जांच किया, तो कई लोग ऐसे पाए गए कि जो उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो जहाँ जहाँ पे जो संदिग्ध मामले जो सामने आए हैं, तब तक मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे सुनने में आया, या उन्होंने ये बोला वहाँ पे कि उन पे बैन लगा दिया गया है। उसमें ऐसा भी हो रखा है कि कई ऐसे सम्मान निधि भी है कि जो एक्चुअल है उनके भी नहीं आ रहे हैं, तो उस पर अभी निरीक्षण हो रहा है। माननीय सांसद अनिल बलूनी जी और अभी भी माननीय विधायक जी हमारे महेंद्र दलीप रावत जी ने भी ये बात रखी कि भाई हमारे क्षेत्र से जितने भी क्षेत्र में जो हमारे इस प्रकार की जो समस्या आ रही है उनका निदान हो, और तो लेकिन विभाग ने बताया है कि तुरंत हम जो उस पर कार्रवाई करने वाले हैं। मतलब सम्मान निधि उनको ही मिलेगी जो एक्चुअल में किसान है, या जिसका EKYC हो गया है, या जिसके कागज पत्तर बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी ये भी आप सभी पूरी सम्मानित क्षेत्रीय जनता से भी मैं अपने माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि वास्तव में देखिए, जिनका टाइम से सत्यापन नहीं हुआ, EKYC नहीं हुई, या समय समय पर जिनका जो मेंटेन जिन्होंने कागज़ नहीं किए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हीं पर रोक लगी है। तो उनसे भी मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने समय समय पर सत्यापन करवाएं और अपना मेंटेन रखें कागजों को, विभाग से लगातार संपर्क में रहें, तो मेरे ख्याल से ऐसी समस्या नहीं आएगी। तो अभी जो रुके हुए हैं फिलहाल वो समाधान की तरफ हैं, निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। पौड़ी से मतलब नैन डांडा ब्लॉक से और पौड़ी की तरफ एक स्टेप और आपकी प्रमोशन हुई है, इसको क्षेत्रीय जनता के लिए क्या बोलेंगे? मैं समस्त क्षेत्रीय जनता का, पहले तो अपनी नैनीडांडा ब्लॉक की सम्मानित जनता का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने एक प्रमुख की जिम्मेदारी मुझे दी, और मेरे साथ काम करने वाले जो समस्त क्षेत्रीय पंचायत सदस्य हैं मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि वो मेरे सहयोगी हैं और उनके साथ मिलकर मुझे काम करना है। उसके अतिरिक्त मेरे जितने भी 88 ग्राम सभा के प्रधान हैं, जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य हैं, हम सब लोग सहयोग करके आगे चलेंगे। पहला आशीर्वाद मेरा नैनीडांडा ब्लॉक की सम्मानित जनता का, और उसके बाद आगे संगठन में हमारे माननीय विधायक जी महेंद्र दलीप रावत जी, जिनका हमेशा जो है क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के जो हमेशा बोलते हैं कि क्षेत्र की समस्याओं को आगे लाते हैं, पटल पे रखते हैं, और हमेशा जो आपने देखा होगा कि हमेशा जो है वो चाहे विधानसभा हो कहीं पर भी समस्याएं रखते हैं। तो माननीय महेंद्र जी का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि लगातार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के वो जो उनका आशीर्वाद रहता है, और उनका भी था कि भाई इस बार जो है महेंद्र जी का भी कि इस बार जो है ये दायित्व जी हमारे क्षेत्र को मिले, ताकि कोई दिक्कत नहीं, कभी पौड़ी का बने, कभी संघ का अध्यक्ष, कभी कहीं, तो इससे क्या होगी पूरा बॉडी हमारा पौड़ी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वो कवर हो जाएगा। हम भी चाहते हैं कि पूरा पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट हो, हमारा फोकस पौड़ी पे है, पौड़ी के प्रत्येक ब्लॉक जो है डेवलपमेंट हो, और मेरा भी ये वो रहेगा प्रयास रहेगा कि पौड़ी के अंतर्गत जो 15 ब्लॉक हैं
मैं 15 ब्लॉकों को लेके साथ में चलूँ, और क्योंकि जो समस्या मेरे ब्लॉक की वो दूसरे ब्लॉक की भी होगी, इसलिए सबको साथ में लेके पौड़ी का चहुमुखी विकास हो। और मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ समस्त क्षेत्रीय जनता का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख प्रकीण नेगी जी, जो कि अब प्रमुख संघ पौड़ी की अध्यक्ष भी बन चुकी हैं, और उनसे हमने कुछ विषयों में बात की। विशेषकर जो हमने किसान सम्मान निधि की बात की, कई लोगों की नहीं आ रही है, तो कृपया अपने कागज़ों को आप दुरुस्त कर लें, और जो कागजी कार्रवाई में थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गई तो वो सम्मान निधि रुक जाएगी। इसलिए अपने कागज़ व्यवस्थित करें और उसको EKYC CSC सेंटर से आप करवा लें। मैं दर्शन सिंह रावत, नैनीडांडा ब्लॉक से सतीश के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी नैनीडांडा की खबर, और अगला वीडियो कोटा पिंजोली ग्राम सभा का। यहाँ पे रोड पहुँच चुकी है और ग्राम सभा में खुशी की लहर है। अगला वीडियो आपको यहीं का मिलेगा, पूरी सड़क का हमने निरीक्षण किया। कैसा लगा ये वीडियो अपने कमेंट ज़रूर लिखना, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।